तो कहते हैं ना बिना इति प्रतीक ले लिया, लिंगम इति तन्मात्र सर्गम उपलक्ष्यति। लिंगम इति है ना तन्मात्रा के सर्ग को, तन्मात्रा की सृष्टि, सर्ग है ना सृष्टि, तन्मात्रा की सृष्टि को कहते हैं उपलक्षित कहते हैं। भावे कहते हैं भावेर इति च पदम, भावे भावों के द्वारा, धर्माधर्म भावों के द्वारा च प्रत्यय सर्ग कहा गया है। लिंगम इसके द्वारा तन्मात्र सर्ग कहा गया और भावों के द्वारा प्रत्यय सर्ग कहा गया है। प्रकृति प्रत्यय है ना, प्रत्यय सर्ग है ना प्रकृति का, बुद्धि का सर्ग है। भावों मतलब धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि धर्मों के द्वारा। अदृष्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर की उत्पत्ति कैसे होगी, और शरीर की उत्पत्ति के बिना अदृष्ट कैसे उत्पन्न होगा। अदृष्ट नहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर नहीं निर्माण होगा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं होगा तो अदृष्ट उत्पन्न नहीं होगा। बीजांकुर न्याय, बीज के बिना अंकुर नहीं हो सकता, अंकुर के बिना बीज नहीं हो सकता। तो दोनों अन्योन्य आश्रय दोष से व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो लिंगम ऐसे तन्मात्रा सर्ग को कहते हैं और भावी जैसे इससे प्रत्यय सर्ग को लेकर कहते हैं। तो ये तो उत्तम भक्ति कहते हैं तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्व स्वरूपत्व न प्रत्यय सर्गाद बिना भवती। यानी क्योंकि जो तन्मात्रा की सृष्टि है, तन्मात्रा के सृष्टि जो क्रम है, कौन सी तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, पंच महाभूतों से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होती है, पंच महाभूत, और पंच महाभूत से हमारे स्थूल शरीर निर्माण होता है। स्थूल शरीर निर्माण हो जाता है तो उसमें सूक्ष्म शरीर उगता है। स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर कैसे टिकेगा, भूतों का शरीर नहीं टिकता इसलिए एक स्थान पर, इसलिए वो किसी न किसी आधार देखते रहते हैं। इसलिए स्वतंत्र सूक्ष्म शरीर नहीं टिकता। स्वतंत्र सूक्ष्म शरीर के लिए भी पंचभूतों का संस्कार चाहिए पूरी अष्टक के रूप में, तो उससे ग्रसित होते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से पुरुष के साधन रूप से, पुरुष का साधन और स्वरूपत्तम, पुरुष का साधन के लिए, पुरुष का साधन क्या है, भोग और मोक्ष रूप साधन है ना। तन्मात्र सर्ग का पुरुष के साधन रूप सत्व, पुरुष के लिए साधनत्व, सुख दुख वाले साधन, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि साधनत्व है। पंच तन्मात्राओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले, पंच महाभूत के द्वारा उत्पन्न होने वाले शरीर, स्थूल आदि जो शरीर है, स्थूल आदि शब्द आदि है और सभी शरीर आदि है इत्यादि जो भोग के पुरुष के लिए साधन रूप से कहे गए हैं। और स्वरूपंचा, और जो उनका स्वरूप है, तन्मात्राओं का जो स्वरूप है ना, और ये भूत है, स्वरूप का वर्णन करती यहाँ पर स्वरूप की निष्पत्ति। भोग की हो गया सुख दुख का साक्षात्कार, भोग के अधिकरण, भोग के अधिकरण पुरुष के साधन के लिए भोग के अधिकरण कौन है, स्थूल शरीर है ना। भोग का अधिकरण कौन होता है, स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर में बैठ करके सूक्ष्म शरीर भोग भोगता है, और फिर स्वरूप उनका स्वरूप है। इस प्रकार से है, इस प्रकार से पंचभूतों के द्वारा निर्मित हुए शरीर स्वरूप हो गया। ऐसा तन्मात्रा की सृष्टि नहीं, वो ये तन्मात्रा का भोग का साधनत्व और स्वरूपत्व कहते प्रत्यय सर्गाद बिना, प्रत्यय सर्ग है धर्म धर्म लिंग के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रत्यय सर्ग बोल दिया बुद्धि के जो धर्म है, कौन से बुद्धि के धर्म है, प्रत्यय सर्ग बोलते हैं। प्रत्यय सर्ग के बिना नहीं हो सकता। तन्मात्रा की उत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले स्थूल शरीर आदि है ना, बिना प्रत्यय के, बुद्धि के प्रत्यय, बुद्धि है धर्म धर्म, बुद्धि हो गई धर्म धर्म वाली, इनके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। अभी कहते एवं का से प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपत्वम पुरुष साधनत्वम, पुरुषार्थ साधनत्वम च न तन्मात्र सर्गाद रहते। कहते हैं उस प्रकार प्रत्यय सृष्टि का, धर्म धर्म की सृष्टि का, लिंग की सृष्टि का, अंतःकरण की सृष्टि का, धर्म धर्म की सृष्टि का स्वरूप है, जो स्वरूप रहता है धर्म धर्म का स्वरूप है। और पुरुष का साधन सुख दुख रूप जो भोग साधन है, ये तन्मात्राओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले शरीर के बिना नहीं हो सकता। धर्म धर्म बिना शरीर के हो सकते हैं। ऐसे स्वप्न में आपने किसी को मार दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो वहां पर किसी को राग द्वेष, यहाँ पर जागृत अवस्था में आकर कहा मैंने तुमको वहां पर मारा था, तो क्या उसके वहां पर स्वप्न में मारे जाने से व्यक्ति यहाँ पर उसको दोष लगता है? नहीं लगता। स्वप्न में यदि व्यक्ति किसी से कुछ भी झगड़ा कर ले, मार पीट दे, स्वयं मर जाए अथवा कुछ हो जाए स्वप्न में, तो यहाँ पर जागृत अवस्था में होकर के उससे कोई संबंध नहीं होता है ना। कहते स्वप्न का तो स्वप्न ही होता है, प्रमाण नहीं है वो, जो प्रमाण नहीं है उसमें कोई वो नहीं होता। इसलिए यहाँ पर स्वप्न की, तो यहाँ पर प्रत्यय सर्ग का स्वरूप और पुरुष का साधन तो भोग है,
बिना तन्मात्रा की सृष्टि के बिना नहीं संभव हो सकता। धर्म धर्म आदि की उत्पत्ति बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं हो पाती। धर्म धर्म की सृष्टि कब होगी? जब तन्मात्रा के द्वारा उत्पन्न होने वाला शरीर है, स्थूल शरीर में रहकर के लिंग शरीर जब कार्य करेगा तभी धर्म धर्म की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं तो धर्म धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से तो कहते हैं इति उभयता सर्ग प्रवृत्ति, इसी दोनों प्रकार की प्रत्यय सर्ग धर्म धर्म और तन्मात्रा सर्ग स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये दोनों की सृष्टि की आवश्यकता होती है। अन्योन्य आश्रय दोष से युक्त है, जिसके बिना ये नहीं हो सकता। जैसे स्त्री के बिना पुरुष से पुत्र उत्पादन नहीं कर सकता, तो पुरुष से भी स्त्री भी पुरुष के बिना पुत्र उत्पादन नहीं कर पाती। स्त्री पुरुष के बिना पुत्र उत्पादन नहीं कर पाती और पुरुष भी स्त्री के बिना पुत्र उत्पादन नहीं करता। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर देते तो ऐसा पर तो बहुत संख्या बढ़ जाती। स्त्री संतान को उत्पादन कर दे बिना पुरुष के, तो हमें जन्म से ही फिर उत्पादन करने लगेगी, वो तो मरते कम तक करने लगेगी ना। उसी प्रकार यदि पुरुष ही स्वतंत्र रूप से पुरुष उत्पादन कर दे तो वो भी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हजारों लाखों की संख्या में उत्पादन करता ही रहेगा, किंतु ऐसा नहीं होता। दोनों को अन्योन्य आश्रय दोष से ग्रस्त है। स्त्री पुरुष कैसे है? अन्योन्य आश्रय दोष से ग्रस्त हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी कैसा प्रत्यय धर्म धर्म है, स्थूल शरीर की अपेक्षा रखते हैं, स्थूल शरीर भी धर्म धर्म की अपेक्षा रखते हैं। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर प्रत्यय बुद्धि में होने वाले धर्म धर्म जो संस्कार हैं, बुद्धि में होने वाले धर्म धर्म संस्कार वो लिंग शरीर स्थूल शरीर की अपेक्षा रखते हैं, है ना, उसके बिना नहीं हो। और लिंग जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी हो भी कब प्राप्ति होगी हमारे के? तो लिंग शरीर तो प्राप्त हो ही गया था, है ना। सूक्ष्म शरीर भी, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर भी बिना धर्माधर्म के उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसी वो धर्माधर्म की अपेक्षा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों चाहिए धर्म धर्म के लिए। इस प्रकार से अन्योन्य से दोष ग्रस्त, इसी दोनों प्रकार की सृष्टि सर्ग कहलाती। दोनों प्रकार की सृष्टि से भोग और मोक्ष होता है। तो भोग कहते भोग कैसे है? पुरुषार्थम, कहते जो भोग है पुरुष के लिए जो भोग है ना भोग ज्ञान शब्दाधीन भोग आयतनम शरीर द्वयम च अंतरेण संभवती उपन्नम इसी तन्मात्र। इसलिए जो पुरुषार्थ पुरुष के लिए भोग है सुख तो आरास भोग है भोग्य पदार्थ शब्दादियों का, और भोग का जो आधार है, भोग का जो आयतन है आधार है, शरीर जो है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इसके बिना भोग पुरुषार्थ के लिए पुरुष के लिए जो भोग है संभव नहीं हो सकता। शब्दादियों का और शब्दादियों का जो आयतन है, भोग्य जो शब्दादि वस्तु हैं उनका और उनका जो आयतन शरीर दो है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इन दोनों के बिना पुरुष के लिए जो भोग मिल रहे थे वो भोग उत्पन्न नहीं हो सकते। इन दोनों के बिना उत्पन्न, इसी तन्मात्रा की सृष्टि कैसी अनिवार्य है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं एवं चा, इस प्रकार से सा ये भोगो, ये भोग है सुख दुख अन्य तक साक्षात्कार भोग है। तो भोग सारणानी इंद्रियाणी अंतःकरणानी च अंतरहण न संभवती। कहते जो भोग भी भोग के साधन इंद्रियाणी, भोग के साधन कौन है? इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है, अंतःकरण आदि है। तो बिना इंद्रियों के चक्षु ने रूप देखा ही नहीं तो रूप का भोग कैसे होगा? श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द सुना ही नहीं, श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द नहीं सुना। आप हमको कितनी गाली अब शब्द बकते रहो, क्या बकते रहो? आप शब्द है अब शब्द बकते रहो तो उससे हमको थोड़ी अंदर पड़ता है, क्योंकि हमारी इंद्रिय काम नहीं कर रही। जैसे हम इस देश के हैं, दूसरा व्यक्ति दूसरे देश का है, तो उस देश वाले ने अपनी भाषा में गाली दे दिया। क्या दे दिया? गाली दे दी अपनी भाषा में। तो अपनी भाषा में उसके दे देने से हमको अंतर नहीं पड़ता। हमको अंदर कब पड़ेगा? जब हम उसकी गाली को अर्थ समझे, तभी हमको अंदर पड़ेगा। अब वो कितना ही गाली देता रहा है, किंतु उसने भी गाली देने के पश्चात उस आकृति उस प्रकार की बना ली तो हम समझ जाएंगे दुष्ट व्यक्ति है। गाली तो दे दिया, ठीक है ना, किंतु उसने आकृति नहीं बनाई उस प्रकार की, तो हमको फिर समझ में नहीं आई। अरे आकृति गाली देने के बाद आकृति बनाता है तो समझ में आ गई व्यक्ति दुष्ट है ना। तो गाली देने वाले की आकृति भी साथ साथ आती है उस प्रकार की, क्या होती है? उसके चेहरे को उस प्रकार का रंग आता है। यदि आप क्रोध करेंगे तो चेहरे पे असर आएगा कि व्यक्ति क्रोध है कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को डांट रहा है, क्रोध कर रहा है, तो उसके चेहरे पर उस प्रकार के भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं।
तो व्यक्ति भले दूसरे की भाषा नहीं समझता है, किंतु गाली देने से, किंतु उसके चेहरे के भाव को समझ करके व्यक्ति झगड़ा कर लेता है। होता नहीं होता इस प्रकार से। तो कहते हैं भोग भी, कहते भोग के साधन इंद्रियों की, इंद्रिया जो अंतःकरण आदि इंद्रिय है, अंतःकरण आदि है, इनके बिना भोग संपन्न नहीं हो सकता। भोग के साधन कौन है? इंद्रिय और अंतःकरण है ना, इंद्रिय है और अंतःकरण है, इनके बिना भोग संभव नहीं हो सकता, इसलिए इनकी सृष्टि जरूरी चाहिए। कहते ना चाहता धर्मादीन भावान बिना संभवती। कहते जो वो इंद्रिया भी है, कहते धर्मादि जो भाव हैं, धर्म अधर्म है, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि जो बुद्धि की 8 धर्म है, धर्मादि है, तो ऐसे धर्मादि भाव के बिना इंद्रिय अंतःकरण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बिना निमित्त की कैसे होगी? यदि बिना निमित्त की होने लगे तो सब कुछ सृष्टि कैसी गड़बड़ हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? फिर महापुरुषों की जो मुक्त हो गए उनकी भी क्या होने लगेगी? उत्पत्ति होने लगेगी। जो मुक्त हो गए ना, बड़े बड़े ऋषि ये मुक्त हो चुके हैं, ब्रह्म ज्ञानी होकर के मुक्त हो गए है ना, फिर उनकी उत्पत्ति होने लगेगी। अब हमको क्या मालूम उनकी उत्पत्ति हो रही है कि नहीं हो रही? हमको क्या मालूम? मालूम है? अरे हम लोग तो जानते नहीं तो उत्पत्ति उन्होंने कहाँ जन्म लिया, हमको क्या मालूम है? ये गलत। अब ब्रह्म में लीन हुई है कि नहीं, ब्रह्म में लीन हुई है कि नहीं, और भगवान ही जाने। वो भी है वो भी ब्रह्मलीन नहीं हुए, वो यही ऐसा है, ऐसा आपका अभिमत है, ऐसा अभिमत आपका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने के बाद भी यदि उनके भक्त उनको पुकारते हैं तो प्रकृति वहां पर अभिव्यक्त होती है। क्या होती है? प्रकृति होती है, ना कि वो होता है। उसी के रूप में दूसरा प्रकृति ईश्वर प्रकट होता है। कौन होता है? उसी के रूप को आकार धारण करके परमात्मा ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाते हैं, ईश्वर अभिव्यक्त हो जाता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो नाम उसका होता है। समझ गए? तो ना कि वो, यदि फिर वो ही आने लगा, यदि भी वो भी ब्रह्म ही हो गया तो अभिव्यक्त भी कर लिया, अपने को रूप भी बना लिया, तो कोई समस्या नहीं है। ब्रह्म में तो लीन हो ही गया, तो ब्रह्म तो सभी जगह व्याप्त है, इसलिए अपने भक्तों की पूर्ति करने के लिए वो सामने प्रकट हो जाता है ब्रह्म रूप से, फिर लीन हो जाता है अपने में। ठीक है ना? या फिर ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सबको जानता है, तो जानता है तो व्यक्ति पुकारता है कि जो मेरे स्वरूप को पुकार रहा है, तो वो ईश्वर ही उसके सामने प्रकट हो जाता है, उस रूप को धारण करते हैं। किस रूप को धारण करते हैं? जिस रूप को, किस प्रकार से तो कहते हैं और क्या कहते हैं ना, कहते हैं ना चा अभिवर्ग हेतुर विवेक ख्यातिर उभय सर्गम बिना इति ओपन्नम उभय विसर्ग। इसलिए अभिवर्ग का हेतु जो विवेक ख्याति है, अभिवर्ग किसको बोलते हैं? मोक्ष है। तो मोक्ष का हेतु जो विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति उभय सर्ग के बिना, धर्मों के बिना, पुण्य के बिना और स्थूल शरीर के बिना, विवेक ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए उभय कैसी पंच तन मात्राओं की सृष्टि क्रम और धर्म को लिंग शरीर का सृष्टि क्रम की अपेक्षा होती है, उभय प्रकार की सर्ग की अपेक्षा होती है केवल के लिए। ठीक है ना? अब आप कहते हैं अनादित्वाच्चा बीजांकुर न्याय बीजांकुर बते न अन्योन्य आश्रय दोषम अवहति। कहते ये तो अनादि है। अरे तो कहते हैं तो आप इनके बिना नहीं उत्पन्न होता। किसके बिना? धर्म के बिना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की प्राप्त नहीं होती। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी धर्म भी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं उत्पन्न होते। तो कहते उत्पन्न नहीं हो सकते, अन्योन्य आश्रय दोष से ग्रस्त हो गया। अब कहते अन्योन्य आश्रय दोष से ग्रस्त भी है। दूसरी कहते पहले कौन उत्पन्न हुआ? पहले कौन उत्पन्न हुआ? पहले धर्म पहले उत्पन्न हुए कि अरे शरीर
दो उत्पन्न हुए पहले। स्थूल शरीर हेतु पहले उत्पन्न हुआ का फल पहले उत्पन्न हुआ। मांडू कारिका में इसका विशेष रूप से खंडन किया। हेतु पहले उत्पन्न होता है कि फल पहले उत्पन्न होता है। फल के बिना हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता, हेतु के बिना फल पैदा नहीं हो सकता। फल हो गया कौन? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। हेतु कौन हो गया? धर्माधर्म। धर्माधर्म है? हेतु यानी कारण ही कहलाता है उसका। कारण से कार्य उत्पन्न होता तो यहाँ पर कारण पहले धर्माधर्म उत्पन्न हुए, हेतु पहले अथवा शरीर पहले उत्पन्न हुए। तो शरीर के बिना धर्माधर्म नहीं हो सकते, धर्माधर्म के बिना शरीर नहीं उत्पन्न हो सकते। हाँ तो धर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है ना। तो धर्म से शरीर को धर्म तो पहले उत्पन्न हुआ कौन? पहले धर्म था क्या? शरीर था। धर्म से आप शरीर को मान रहे तो धर्म पहले उसने किया कहाँ से? शरीर के बिना क्या धर्म होते हैं? नहीं होते। आकाश में हो जाने से ही धर्म अपने आप नहीं होते। तो धर्म किसकी अपेक्षा रखते हैं? शरीर की। तो शरीर किस कब प्राप्त होगा? जब धर्म होंगे। क्या होंगे? धर्म कहते इसलिए। तो यहाँ से इससे तो फिर अन्योन्या से उजागर दोष हो जाएगा। कहते इसको हटाने के लिए अनादि स्वीकार कर लिया। इसको अनादि होने से अब कब हो गया मालूम नहीं, कब संबंध हुआ मालूम नहीं। चेतन परमात्मा ने अविद्या के साथ संबंध कब मान लिया भगवान जाने वही। तो अनादि होने से बीजांकुर न्याय के समान बीजांकुर बत है, बीजांकुर के समान न अन्योन्या से दोष बहती। अन्योन्या से दोष पहले कौन? बीज उत्पन्न हुआ कि अंकुर पहले उत्पन्न हुआ? अंकुर के बिना बीज नहीं हो सकता, बीज के बिना अंकुर नहीं हो सकता। वृक्ष के बिना बीज नहीं पैदा हो सकता, वृक्ष के बिना बीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और बीज के बिना वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। जो अन्योन्या से दोष से ग्रस्त है बीजांकुर न्याय, वो अनादि वाले से दोष नहीं होगा। अनादि है कि नष्ट हो जाता है। अनादि है ना, अनादि काल से चला आ रहा हुआ है। और नित्य मतलब हमेशा बना ही रहता है, तीनों कालों में जो रहता है। नित्य भी दो तीन प्रकार के होते हैं। योग जिसमें यहाँ पर वर्णन किया, योग सूत्र वर्णन किया, एक कूटस्थ नित्य होता है, एक परिणामी नित्य होता है। तो कूटस्थ नित्य तो आत्मा हो गई और परिणामी नित्य जीव हो गया प्रकृति। यद्यपि माया का परिणाम होता रहता है फिर भी नष्ट है वो नहीं होता। प्रकृति रूप जो माया है नष्ट नहीं हो। अज्ञान रूप माया नष्ट हो जाती है। अज्ञान रूप जो माया थी वो तो नष्ट हो जाती है, किंतु जो प्रकृति रूप जो माया है कौन सी? जो ब्रह्म को विषय करने वाली है, ईश्वर को विषय करने वाली जो माया है वो नष्ट नहीं होती। क्योंकि वो यदि माया नष्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? और सृष्टि उत्पन्न नहीं होगा। किंतु जीव को विषय करने वाली अविद्या रूप जो माया है वो नष्ट हो जाती है। हाँ प्रकृति अनादि है, प्रकृति अनादि है इसलिए उसको कभी अंत नहीं होता, नित्य रहती है। उसका यदि न अंत हो जाए है वो नित्य रहती है, नित्य मानते हैं वो। अंक और योग मत में उसको नित्य मानते हैं। तो उसको वेदांत में क्या मानते हैं कि वेदांत में भी उसकी शक्तिमान में अभेद होता है। उस शक्ति और शक्तिमान की शक्ति है वो, ब्रह्म की वो शक्ति है। जो माया है और ब्रह्म की ही शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। जैसे स्त्री पुरुष है ना, दोनों में अभेद होता है। शक्ति जैसे हम में शक्ति विद्यमान है, जब हम क्रिया करेंगे शक्ति दिखेगी, जब हम क्रिया नहीं कर रहे तो शक्ति नहीं है। शांत से जब समाधि में बैठे हुए तो शक्ति नहीं दिख रही, जब हम चलने लगेंगे शक्ति दिखने लगेगी। तो शक्ति शक्तिमान में दोनों अभेद होता है। इसी जो नैयायिक वेदांती जो नैयायिक योग सूत्र वाले आदि मानते हैं प्रकृति को नित्य, उसी को वेदांती महामाया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? महामाया। माया बोल दिया तो वो उसमें परमात्मा में लीन रहती है, परमात्मा का धन्य नहीं है। अब जो महामाया है वही जगत की सृष्टि करती है, और जो जीव वो माया सर्वनात्मा के प्रकृति परमात्मा की शक्ति है। हाँ, तो उसको योग मत वाले सर्वनात्मा प्रकृति बोल देते हैं, सांख्य मत वाले सर्वनात्मा प्रकृति बोल देते हैं उसको, और वेदांती लोग उसको माया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? माया बोल देते हैं। यदि भी होती है सब समान ही है ना। इन्होंने ऐसे बोला, ऐसे इन्होंने ऐसे बोले, ऐसे बोला।
नित्य तो है, भगवान रूप से नित्य हो, भगवान रूप से नित्य है वो माया, किंतु यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नित्य है। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नित्य ही वर्णन कर दिया, तो वहां पर भगवान रूप से नित्य है। जैसे रस्सी में सर्प है, रस्सी रूप से सर्प नित्य है, रस्सी में दिखने वाला सर्प है, कैसा है, रस्सी रूप से नित्य है। अलग करके देखो तो सत्य नहीं है, समझ में। रस्सी में दिखने वाला सर्प किस प्रकार से नित्य है, रस्सी रूप से सत्य है। उसी प्रकार माया आज परमात्मा से उत्पन्न होने वाली माया, परमात्मा जो जगत की सृष्टि करने वाली माया है, परमात्मा रूप से देखा जाएगा तो नित्य है वो, परमात्मा से इतर करके देखा जाएगा तो नित्य नहीं है। रस्सी रूप से सर्प देखा जाएगा तो रस्सी रूप सर्प से तो सर्प नित्य है, सत्य है, और इधर रूप से सर्प से रस्सी से इतर सर्प देखा जाएगा तो सत्य नहीं है। तो यो सांख्य का मत में इतर मान लेते हैं माया को, क्या मान लिया, इतर, अरे जीव जो पुरुष है उससे इतर है, भिन्न है, अलग अलग, इसीलिए गड़बड़ होता है। कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं तो अनादि मान लेने से कोई दोष नहीं आता, भी अन्योन्यास दोष की प्राप्ति नहीं होती। कहते कल्प आदौ हुए प्राचीन कल्प उत्पन्न भाव लिंग संस्कार वसाद उदय वसाद भाव लिंगैर उत्पत्तिर न अनुपन्न इति। कहते कल्प के आदि में, जो कल्प के आदि में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, कल्प कहलाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग बीत जाते हैं, 4 युग, 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 युग कैसे होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, ये 4 युग एक एक बार निकल जाते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार निकल जाते हैं। हाँ ब्रह्मा है, हाँ ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 4 युग घूम जाते हैं, 1000 बार। कल्पना करने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं कि सृष्टि जो 5000 वर्ष तक की रहती है, 5000 वर्ष सृष्टि उत्पन्न हुई हो गए, वो एक मत है, ऐसा बोलता है। साइंस क्या बोलता है, ये भूमि का करोड़ों वर्ष हो गए, कोई नहीं कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगी और क्या। अब करोड़ों अरबों करोड़ का ब्रह्मा जी की आयु कितनी है अभी, 50 वर्ष की चल रही है। संकल्प आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते, यहाँ पर सृष्टि का क्रम कैसे कितना मालूम पड़ता है, द्वितीय अपराधे श्वेत बराह कल्पे वैश्वत मनवंतरे 28 तमे, 28वां का लोग चल रहा है, 28वां ब्रह्मा जी की जो दिन चल रहा है आयु वर्तमान का दिन, उसमें 28वां कलयुग चल रहा है ना। कौन सा है, 28वां है। अब ऐसे 28वां है द्वितीय अपराधे, द्वितीय ब्रह्मा जी का दूसरा 2 पहर हो गए, ब्रह्मा जी के दिन का अपराध, द्वितीय अपराध, ब्रह्मा जी की आदि आयु हो गई, 50 वर्ष से ऊपर चल रहे हैं आप। 8 वर्ष से जब आयु होती है ब्रह्मा जी की, तब तो पुष्कर क्षेत्र में आते हैं यज्ञ करने के लिए, आते हैं पुष्कर में यज्ञ करने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक तीर्थ प्रधान कौन सा है, पुष्कर है। जब 8 वर्ष की आयु होती है तब वहाँ पर क्या करने आते हैं, वो यज्ञ करने आते हैं। कितनी कठिनाई जाती है, और हम लोग एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो ब्रह्मा जी के एक साल में 365 जो है 1000 बार, 1000 बार करके 365 बार 1000 तक बीत जाते हैं। कितनी बार सृष्टि उत्पन्न। चलो यहाँ पर कहते हैं तो ब्रह्मा जी कल ये बहुत काम करता है ब्रह्मा जी को ज्यादा काम करना पड़ती है
तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में तत् उसके आदि आरंभ में हर की सृष्टि में प्राचीन, तो जिस काल में सृष्टि हुई तो प्राचीन काल पे उत्पन्न भाव लिंगिक संस्कार के वश से, तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, है ना। तो एक दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में भूर्भुवः स्वः 3 लोकों की सृष्टि समाप्त होती है। ब्रह्मा जी के दिन में किसकी सृष्टि समाप्त होती है? भू भुवः स्वः, ये 3 लोगों की सृष्टि होती है। तो महाजना तप सत्यम, इनकी सृष्टि कौन समाप्त नहीं होती, इनकी सृष्टि समाप्त नहीं होती। नहीं, उनके लोकों के प्राणी की सृष्टि, उनकी प्राणी की उम्र ज्यादा होती है। तो वहां पर ब्रह्म लोक में सत्यम लोक, सत्य लोक में रहने वाले जो लोग है ना, सत्य लोक वाले तो प्राणी ब्रह्मा जी के साथ ही लीन होते हैं। तो किंतु जो महाजना तपा, इसके प्राणी, इसके रहने वाले जो योगी सिद्धादि होते हैं, तो वो थोड़े पहले भी चले जाते हैं, भी छोड़ देते हैं। किंतु सत्यलोक के जो प्राणी होते हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाता है प्राय कर, क्योंकि ब्रह्म लोक है हर किसी को नहीं मिलता। सामान्य व्यक्ति घूमने वाले को ब्रह्म लोक नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी के हैं, ब्रह्मा जी को पकड़ने के लिए चले जाते, तो ब्रह्मा जी के पास जो पकड़ने के लिए जाते हैं, उनकी कितनी तपस्या करनी पड़ती है पहले, हैं? उनकी तपस्या बहुत होती है, तब ब्रह्म लोक में जा पाते हैं। जिन तपस्या ही नहीं है तो ब्रह्मा जी वहां से पकड़ेंगे, वहां लोक में कैसे जाएंगे? समझ गए क्या होता है? उनकी तपस्या बहुत होती है ना। और ब्रह्मा जी को कोई पकड़ भी नहीं पाता। ब्रह्मा जी है, विष्णु है, शिव है, इनको कोई पकड़ नहीं पाता। देवताओं तक सीमित रहते हैं, कहाँ तक? लड़ना झगड़ना आदि, पकड़ना आदि। और ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में करना हर किसी काम नहीं है। उनकी इतनी जो उत्पन्न हुआ था है जलंधर, जालंधर जो है, हाँ, ये तीनों देवता लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जालंधर तो अपनी पत्नी के प्रभाव से, तो शिव जी ने तो मारा था उसको। जालंधर जो पंजाब में जिला का नाम है, वो जालंधर वहीं का तो है, राजा था। शिव जी का तो पुत्र था वो, जल से उत्पन्न हुआ था शिव जी के क्रोध से। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कल्प के आदि में प्राचीन कल्प से उत्पन्न भावलिंग, तो इस कल्प के आदि में जो उत्पन्न होंगे तो उसको तो नया उत्पन्न करना पड़ेगी ब्रह्मा जी को, करना। कहते प्राचीन कल्प के उत्पन्न भावलिंग संस्कार के वश से, पहले के ब्रह्मा जी के एक दिन से पहले का जो दिन था, उनमें अभी जीव आत्मा उत्पन्न होते रहते थे। तो उसमें उनके पुण्य पुण्य दोनों रहते थे। कैसे? पुण्य और लिंग आदि शरीर की प्राप्ति होती रहती थी। प्राचीन कल्प के से उत्पन्न भावलिंगों के संस्कार के वश से, है ना, भावलिंग दोनों की उत्पत्ति हो जाती है। भाव और लिंग, भाव और लिंग, भाव हो गया धर्मधर, लिंग हो गया सुसरी सुसरी, दोनों की उत्पत्ति हो जाती है। न अनुपन्न थी, कहते बिना निमित्त के उत्पत्ति नहीं होती। उत्पन्न हुए बिना ही उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न हुए बिना, उत्पत्ति हुए बिना ही उत्पत्ति नहीं होते। निमित्त नहीं है फिर भी उत्पन्न हो जाए तो ये नहीं होता। तो निमित्त क्या था? पूर्व के संस्कार थे, धर्म थे। इस कल्प के, जैसे इस कल्प में उत्पत्ति हुई, इससे पहले के जो कल्प में उसमें व्यक्ति ने धर्म किए थे, तो उसके कहाँ से हुए थे? तो उसके पूर्व कल्प ने, उससे पहले के कहाँ पर किया था? कहते उसमें, और पहले के, उससे पहले क्या था? कहते अनवस्था है। ये जो कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन की आयु नहीं, तो ब्रह्मा जी जब महाप्रलय हो जाते, ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं, तब फिर कहाँ से उत्पन्न होते? कहते वो व्यक्ति के संस्कार नष्ट नहीं होते, व्यक्ति संस्कार पाप छोड़ने वाले संस्कार बने रहते, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जब नई सृष्टि उत्पन्न होती है ब्रह्मा जी की, नए ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ बनता है ना, वो भी पुराने लिंगों को देख करके, धर्म को लेकर के पुनः नया शरीर देता है, जीवात्मा को लिंग शरीर देता है। प्रकृति में हमारे संस्कार है, धर्म के संस्कार प्रकृति में लीन रहते हैं, माया में लीन रहते हैं। वेदांत में है
पहला ब्रह्मा जी की लान लगी रहती है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते रहते हैं ना, ऐसे ब्रह्मा जी बदलते रहते हैं। जो ब्रह्मा जी एक बार बन गया दूसरी बार उसको मौका नहीं मिलता है। मोक्ष कौन? अरे ब्रह्मा जी दोबारा जन्म का ब्रह्मा जी तो ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, उनका मोक्ष उनका जन्म हो जाता पर क्या कहना। तो ब्रह्मा जो भी ब्रह्मा जी बनता है ब्रह्म होता है, ब्रह्मा जी बनता है वो ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं वो तो ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। उनका तो जन्म दोबारा नहीं होता है। हाँ यदि उनकी लीला करना है शराब को लेकर के भली जन्म ले लिए अंश रूप से, किंतु उनका जन्म नहीं होता। पढ़ना पढ़ाना होता है वहाँ भी तो पढ़ना पढ़ाना रहता है, वहाँ भी मिलता है कुछ काल पढ़ना पढ़ाना रहता है, पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को, पढ़ते रहे, सत्संग चलता रहे तो उसमें क्या व्यक्ति को क्या कुछ कमरे में अकेले बैठे बैठे क्या करेगा, है ना। अब जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो काम पे तो बैठा नहीं रहेगा, क्या रहेगा। तो उसके लिए भी अरे पढ़ता पढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अनुपन्न उत्पन्न नहीं होता है ना, बिना बिना निमित्त के अपने आप उत्पन्न हो जाए ऐसे नहीं होता। तो निमित्त का था पूर्व सृष्टि थी। तो सर्वम अब दातम, इसलिए कोई निर्दोष कोई दोष नहीं है। कहते लिंग शरीर की उत्पत्ति सर्वथा कैसी है, भाव की तथा लिंग शरीर की उत्पत्ति सर्वथा संभव है, इसके बिना नहीं हो सकती। उनके आधार पर सर्ग में भाव है, भावों की तथा लिंग शरीर की उत्पत्ति संभव है, अनुपन्न नहीं है, बिना निमित्त की उत्पत्ति नहीं होते। नहीं दृष्टि अनुपन्नम नामा, एक न्याय है, नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, तो देखा नहीं गया है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे आकाश से पुष्प है ही नहीं तो उससे सुगंधी कहाँ से आएगी, है ना। आकाश पुष्प नहीं, सुगंधी नहीं आए, उसी प्रकार बिना निमित्त की उत्पत्ति नहीं होती। अब आप कहते हैं देखिए फिर कोई दोष नहीं, विभक्ता प्रत्यय सर्ग भूतादि सर्ग विभाजित, तो प्रत्यय सर्ग को विवाह करके भूतादि सर्ग को क्या करते हैं दिखलाते हैं, है ना। किसको कर दिया, प्रत्यय सर्ग को विवाह कर दिखला दिया। प्रत्यय सर्ग कौन, बुद्धि के सर्ग है और तन्मात्रा का सर्ग है। अब भूतों को सर्ग व्याकरण करते हैं विवाह करके, कहते हैं अष्ट विकल्प हो देवैस त्रियग योनिश्च पंचधा भवति मानुष कच्चैक विदः समास तो भौतिकः सर्गः। ऐसे 8 प्रकार की देव सृष्टि होती है। त्रियग योनि 5 प्रकार की होती है, मनुष्य योनि 1 प्रकार की होती है। संक्षेप से भौतिक सृष्टि कह दी गई है। संक्षेप क्या उसकी हो गई, भूत वाली सृष्टि हो गई। से अष्टविधि थी, तो अष्टविधि जो देव सृष्टि है 8 प्रकार की कौन है, तो ब्रह्मा जी हो गया, प्रजापति हो गया, ब्रह्म लोक में 3 हो जाते हैं, और प्रजापति लोग इंद्र है, इंद्र लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, पैतृ पितर लोक हो गया, और गंधर्व लोक हो गया, यक्ष लोक हो गया, राक्षस लोक हो गया, 50 लोक हो गया। ये इति अष्टविधौ देव सर्ग, ये 8 प्रकार देव सृष्टि कहलाती है। यानी पिशाच लोक भी थोड़ी शक्ति वाले होते हैं, यानी क्या आकाश मोड़ते हैं ना, राक्षस भी आकाश ओढ़ने में शक्ति उनकी रहती हो। राक्षस है ना, यक्ष राक्षस गंधर्व यदि भी राक्षस इनकी वंशज कहलाते हैं। कौन से, पुलस्त्य ऋषि के वंशज कहलाते हैं राक्षस से। कश्यप ऋषि के भी संतान दिति से दैत्य कहलाते हैं, उन्हीं की राक्षस भी घोड़े कहलाते हैं, दिति से दैत्य कहलाते हैं। कश्यप ऋषि जो पुलस्त्य ऋषि के संतान है ना, पुलस्त्य ऋषि, तो इसलिए राक्षस से रावण आदि राक्षस कहलाए थे, क्योंकि ये पुलस्त्य ऋषि के संतान वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। पुलस्त्य आदि को लेकर के तो राक्षस कोटि के थे, इसलिए राक्षस कहलाए। तो कहते हैं आकाश मोड़ने की शक्ति इनमें रहती है थोड़ी, यदि भी सारे में नहीं रहती, थोड़े थोड़े में रहती है। जब पृथ्वी लोक में जाते हैं वही उन्हें शक्ति समाप्त हो जाते हैं। अब जैसे उन्होंने तपस्या कर ली, तो तपस्या के बल से ही शक्ति ने उनको भी लेकर के युद्ध कराते।
हाँ ये भी कला कमाल है उनका, जन्म शक्ति नहीं है उनको लेकर उनको भी ले जाते हैं ना युद्ध कराने के लिए। स्वर्ग ले जाते हैं, उनको स्वर्ग ले जाकर के सारे सुख भोगा देते हैं। तो पहले कहता कि सामान में मतलब उड़ने की शक्ति रहती हैं? सामान उड़ने की शक्ति रहती है, फिर सामान राक्षस भी चला जाता है, जो तपस्या नहीं की है वो भी चला जाता है। अथवा ये कहो कि त्रेता और द्वापर, त्रेता युग में और सतयुग में ऐसी विद्वान रहती थी और राक्षस भी पहले तपस्या वाले रहते थे। सामान्य लोग तो वहां पर यारे पहले देवता लोग सारे ऐसे ही देखते थे, मनुष्य ऐसे देखते थे, ऐसे सामान्य मनुष्यों का कुल नहीं देखते थे, विशेष राक्षस आदि को तो अंदर में आ ही जाते थे, युद्ध लड़ते थे, खून आदि सारे निकलते थे। कहते हैं ब्रह्मलोक में अभी 3 लोग है, महाजना तपा जना सत्यम, तपहा जना सत्यम, ये भेद है उसके ब्रह्मलोक के। प्रजापति लोग उसके नीचे है, महाल लोग कहलाते हैं। इंद्र लोग स्वर्ग हो गया, पैतृ लोग हो गया, गंधर्व लोग हो गया, यक्ष राक्षस पिशाच अष्टविध हो गया, ये देव स्वर्ग कहलाता है। कहते हैं ये सूत्र आया वहां पर, कौन योग सूत्र में एक सूत्र आया, भवन ज्ञानम सूर्य संयमाद, एक सूत्र आता है वहां पर 30 अध्याय 30 पाठ का 36वां सूत्र योग सूत्र का। कहते हैं सूर्य भवन के ज्ञान, सूर्य में संयमन कर लेने से, सुषुम्ना नाम की नाड़ी में संयम कर लेने से, धारणा ध्यान समाधि लगा लेने से पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है सूर्य में, अथवा सुषुम्ना नाड़ी में संयमन कर लेने से, अथवा इसी में सूर्य देवता में संयमन कर लेने से, इसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना? तो वहां पर भवन ज्ञानम सूर्य संयमाद है, ये 30 अध्याय का 30 पाद का 36वां सूत्र से होता है। यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड सुषुम्ना नाड़ी में ही है, बता हुआ है। तो बता हुआ तो सुषुम्ना में जिसने सिद्धि कर लिया, सुषुम्ना सिद्धि जिसको हो गई तो हम है तो हमारे शरीर में तो सारे ब्रह्मांड दिख जाता है। ऐसे योगी लोग जो बाहर जा करके नहीं देखते, यहीं देख लेते हैं सारा कुछ। तो ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर ही है, हमारा शरीर ही सारा ब्रह्मांड है। तो पैर से लेकर के शिखा पर्यंत पूरा ब्रह्मांड ही है। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं हमारे 5 त्रिय योनि 5 प्रकार की कहलाती है ना। तो यहाँ पर कहते हैं 8 हो गई 60। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं ये प्रजापति, कहते हैं ये वर्णन किए इन्होंने, कौन से वर्णन किए? टीका वर्णन किया है। देवतामय देव सर्ग, देवताओं को सृष्टि है, अष्टविध होता है। ब्रह्म में लोग कहते हैं, ब्राह्म में यानी ब्रह्म लोग वाची, 8 प्रकार के विकल्प। प्रथम सर्ग ब्रह्मा हो गया। अयम सर्गो ब्रह्मा जी के सत्य तपोजन नाम से कहे जाते हैं। तप सत्य तप जन नाम के लोक में संपरित हो जाता है। सत्यलोक संपूर्ण लोक से ऊपर है, रहता है। उसके नीचे जन लोक रहता है, उसके नीचे तप लोक रहता है। सत्य नहीं, सत्य लोक सबसे ऊपर, तप लोक उसके नीचे, जन लोक उसके नीचे, फिर महा आ जाता है। कहते हैं यहाँ पर तत्र उसमें प्रणववादी उपासका सत्यलोक है ना, कहते तत्र वहां पर गए हुए पुनः आत्मा न ततो न पुनर्वती, जो सत्यलोक में चले जाते हैं ना, आत्मा को प्राप्त करने वाले हैं, उससे वहां से लौट कर नहीं आते। कहते वहां पर प्रणववादी उपासका, जो प्रणव की उपासना करते हैं ना संन्यास लेने के बाद, अतः गृहस्थ धारण वाले भी ओमकार की उपासना करते हैं, वो प्रणववादी उपासक परमहंस परोक्ष विद्वान यावत सर्ग आयुष्य तब तक अच्युत रूप से वहीं पर रहते हैं, शुद्ध निवासा एवं निवसंति। सत्यलोक से नीचे तपलोक है, उसमें अहंकार बस, कहते हैं अहंकार बसीनो, अहंकार को जिसने बस में कर लिया, ऐसे 3 प्रकार के देव निकाया रहते हैं वहां पर। वे अभास्वर महाभास्वर सत्य महाभास्वर इसी प्रकार से वर्णन किया गया। तपोलोक से अधस्थ जनलोक है, तो वहां पर भूत इंद्रिय को बस में करके रहते हैं। जिसने भूत इंद्रिय को बस में कर लिया ना, वो वहां पर रहते हैं। ब्रह्मपुर से कहते ब्रह्म के पुरोहित कहलाते, ब्रह्म पुरोहिता है ना। ब्रह्म पुरोहिता ब्रह्म काय का, ब्रह्म महाकाय का, अमरा इति चतुर्विद्या 4 प्रकार से द्विगुण उत्तर आयु वाले रहते हैं। तो उनमें भी कैसी है, 2 अरे ये इससे दोगुना आयु रहेगा है ना। उस लोक में भी निवास है। तपल जनन लोक में भी भेद है। इस लोक में
इसकी ऊपर की कैटेगरी के इतने ज्यादा आयु वाले रहेंगे, जिसमें उस ऊपर की कैटेगरी वाली इतने ज्यादा उम्र रहेगी, उसके ऊपर की कैटेगरी वालों के इतनी ज्यादा आयु रहेगी। लेकिन जो सत्यलोक में रहते हैं उनमें कैटेगरी लेकर के लास्ट का जो सत्यलोक है प्राय करके लास्ट में ब्रह्मा जी के नजदीक में, उनकी जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे तब तक उनकी आयु रहेगी, है ना। तो प्रजापति, दक्ष प्रजापति आदि सृष्टि कहलाती है, उसमें भी कई आते हैं। कहते हैं प्रजापति महान लोग कहलाता है, प्रजापति संबंधी देव समूह है, कुमुदा है, ऋव है, प्रतादन है, अजनाव है, अति अमिताव है, इति ये 5 प्रकार के कल्प शेष आयु वाले रहते हैं निवास करते। और इंद्र, इंद्र संबंधी इंद्र स्वर्गलोक हो गया, वहां पर इंद्र हो गया। महेंद्र, महेंद्र के पर्यायवाची भूत है स्वर्ग भूवर्लोक है, भूवर्लोक के ऊपर है, महालोक के नीचे है। कहता है उसमें बहुत से देवता निवास करते हैं, अणिमा आदि सिद्धि से ऐश्वर्य होकर के अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कहते कल्प आयुषु काम लंपट अच्छा निवसंती, एक कल्प तक आयु वाले रहते हैं, ब्रह्मा जी के 1 दिन तक रहते हैं, है ना। स्वेच्छा से और काम लंपट ही रहते हैं। पितरलोक में उससे नीचे रहते हैं जिन्होंने सोम आधार पितरा, ऐसा वचन के अनुसार होता है। कहते गंधर्व लोक है, गंधर्व लोग कहते हैं मेरु पर्वत के पृष्ठभाग के नीचे, द्विलोक के नीचे, पृष्ठभाग से पृष्ठभाग में और द्विलोक के बीच में रहते हैं, मेरु पर्वत के पृष्ठभाग में और द्विलोक में, दिव्य दिव्य है ना, द्विलोक के मध्य में गंधर्व निवास करते हैं। तो यहाँ से मेरु पर्वत के पृष्ठभाग में, दिव्य द्विलोक के नीचे, द्विलोक है ना, दिव्य अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के थोड़े नीचे पृष्ठभाग में रहते हैं। सुमेर पर्वत जो दिख रहा है ना ऐसे, सुमेर पर्वत है वो। तो कहते हैं वहां पर निवास का अंतर गंधर्व कहते हैं, मेरु के पृष्ठ में गंधर्व बसंती, ऐसा कहा गया है। इति युक्ति के अनुसार मेरु पृष्ठ के भाग में स्थित गंधर्व लोक में जो है जावान सर्ग सा गंधर्व लोक कहता है। मेरु के पृष्ठभाग के पृष्ठभाग पर्यंत तक जम्बूद्वीप है, मेरु भाग के पृष्ठभाग पर तक जम्बूद्वीप, प्रप्लक्ष द्वीप होता है, तालमणि द्वीप, क्रौंच है, शाक है, पुष्कर आंख है, सप्तद्वीप कहलाते हैं जो भूलोक के अंतर्गत आते हैं। आशीष मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में निषद हेमकूट, निषद है, हेम है, कूट है, हेम शैलाश पर्वत कहलाते हैं ना। ये निषद नामक के पर्वत में सर्प नाग है, कहते सर्प है, नाग है, गंधर्व आदि जीवा शरीर रहते निवास करते हैं। गंधर्व लोग इसमें रहते हैं, सर गंधर्व लोग। यक्ष लोग वरुण लोक में रहते हैं, एक संबंधी सर्ग है वो यक्ष सर्ग कहलाता है। गंधमानव पर्वत में सानुग अनुसार खलु यक्ष राज कुबेर निवास करते हैं। अनुदिन प्रतिदिन सुरल कहते सुर ललना के द्वारा कहते हैं वहाँ प्रतिदिन अनुदिनम सुर की कन्याओं के साथ, सुर कन्याओं के साथ, नृत्यांगनाओं के साथ प्रतिदिन स्वकीय समय आनंद बिताते हैं, आनंद विषय को अनुभूति श्रद्धा करते हैं। राक्षस अतल लोक में रहते हैं, अतल नामक अधोलोक है, अधोलोक को आरम्भ लेकर के पाताल लोक पर्यंत जायमान जो है वो है राक्षस सर्ग कहलाता है। वहाँ पर निवास करते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं। कैसे भूमि के नीचे रहते हैं। पैसाच भी उन पैसाच लोके से ऊपर उपयुक्त में सर्ग पैसा सर्ग कहलाता है। कहते पिशाच आदि भी जीवात्मा है, श्राद्ध तर्पण आदि के श्राद्ध तर्पण आदि के अभाव हो जाने पर महत ही दुख को अनुभव करते हैं। एवं प्रकार से नाना प्रकार के यातनाओं के द्वारा यातमाना आहा दुदंती निवसंती, आहार निवास करते हुए रोग करके रहते हैं। कहते अब आप कहते हैं जो क्रियाज्ञानी है, क्रियाज्ञानिश्च पंचदा, क्रियाज्ञानी 5 प्रकार के होते हैं। कौन सी है? पशु है, मृग है, पक्षी है, सरीसृप है, सर्प है, स्थावर आदि, ये 5 है ना। आगे कहते हैं मनुष्योनि, कहते हैं मनुष्य एक विधा, मनुष्य एक प्रकार का है। कौन सा है? ब्राह्मणत्व आदि अवान्तर जाति भेद विवक्षा, तो मनुष्य तो एक है, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आदि हो गया, अवान्तर भेद की विवक्षा से 4 हो जाते हैं ना। और संस्थान से चतुर्षु वर्णेशु अविशेषा, और ब्राह्मण में भी सर रहेगा, क्षत्रिय में सर है, और वैश्य शूद्र में सर में हाथ पैर सारे समान है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र में कैसे होते हैं? सब में हाथ पैर सब समान होते हैं। संस्थान का चतुर्विध 4 प्रकार के वर्णों में समान होने से, इसी समास का संक्षेप से कह दिया गया है। भौतिक सर्ग बहुत सृष्टि कह दिया। घटादयस्तु अशरीर स्थावर रहती है, तो घटादि है ना, सृष्टि तो है घटादि, किंतु शरीर ना होने पर भी स्थावर ही है। कैसे? स्थावर कोटि के आदि हैं, इस प्रकार से वर्णन कर दिया।